साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिर से चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे और इस नए साल के बजट में जो भी अनाउंसमेंट है प्रत्यक्ष कर के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। विशेषकर जो व्यक्तिगत आयकर होते हैं पर्सनल टैक्स के बारे में, उसके बारे में जिक्र करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष दो रिजीम शुरू किया गया था, एक न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। तो जैसा कि इस बजट में ओल्ड रिजीम में जो इनकम टैक्स का जो ये प्रावधान है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है, यानी कि वो एज इट इज़ है। उसमें आपका 0 to 2.5 लाख तक जीरो टैक्स है, 2.5 लाख से और 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 के ऊपर जो है 30%। और इसमें आपकी अगर इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है तो उसमें आपको 87 में छूट देकर कोई भी टैक्स नहीं मिलता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 का आपको डिडक्शन मिलता है और 1.5 लाख का एटीसी में डिडक्शन में आपको छूट मिलती है। एटीसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ, एलआईसी और विभिन्न स्कीमों में, उसके साथ 50,000 में आपको डिडक्शन मिलता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस में। और अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, बिलो 60 हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस में आपको के प्रीमियम पे 25,000 तक, और अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 तक की छूट है। और सीनियर सिटीजन के लिए इनकम में 0 to 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, आप इसको पूरी ध्यान तरह से नोट कर लीजिए। नए रिजीम में आपका कुछ परिवर्तन हुए हैं। नए रिजीम में पहले 5 लाख तक जीरो टैक्स था, जिसको इन्होंने 7 लाख तक कर दिया, यानी कि 7 लाख अगर आपकी इनकम है तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और इन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब भी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि 0 to 3 लाख तक आपका जीरो टैक्स है, 3 से 6 लाख तक जीरो टैक्स है, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 0%, और 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 15%, और 12 से 15 20, और मोर देन 15 30% है। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 7 लाख तक आप 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। इस सिर्फ आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 तक का जो सैलरीड और पेंशनर्स को लिए है। तो यानी कि 7 लाख प्लस 50,000 अगर आपकी इनकम है तो 50 लाख आपको सिर्फ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की ये जो छूट थी, ये सिर्फ आपके पुराने वाले रिजीम में थी, जो इस बार आपकी बहाल की गई है। तो यानी कि 7,50,000 तक आपकी कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ऊपर हो गई तब आपको ये स्लैब लगेगा। आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 तक 0, और 3 to 6 5%, 6 to 9, इसी तरह से आपका मोर देन 15 तक 30% टैक्स लगेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस नई स्कीम का सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि आपको लिबर्टी दी गई है। जो 5 लाख की इनकम थी, 7 लाख तक की, 2 लाख रुपए तक का आपको जैसे भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी तरह से छूट है, क्योंकि 7 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि सरकार ने का ध्यान ये है कि जो लोगों को पुरानी स्कीम से नई स्कीम की तरफ ले जाया जाए, इसीलिए टैक्स के रेट में ये छूट दी गई है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा में काफ़ी परिवर्तित है। इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी है। और मेरे ख्याल से अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन का आप इंटरेस्ट पे छूट होती है, उसके प्रिंसिपल पे छूट होती है, आपने एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है तो आपके लिए न्यू रिजीम ही सही रहेगी। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मैक्सिमम आपको 4.5 लाख तक की छूट है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाख मैक्सिमम हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, 1.5 लाख रुपए आपका एटीसी में, 25,000 रुपये अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक आपको मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसमें, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक। तो मेरे ख्याल से आप इस टैक्स के कैलकुलेशन को पूरा समझ गए होंगे। और मैं आपको इसका एक मतलब एक एक्सेल फॉर्म में दे दूंगा कि किस रिजीम में आपको फ़ायदा है, किस में नुकसान है। लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख के अंदर है तो आप नए रिजीम को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं।
यानी कि आपका एटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने हाउसिंग लोन नहीं ले रखा है, तो आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। आप नए रिजीम में चुन सकते हैं। सैलरी पर्सन को ये लिबर्टी है कि वो पुराने रिजीम से नए में जा सकता है, नए से पुराने में। लेकिन जो बिजनेस से जिनकी इनकम है, एक बार उन्होंने जो रिजीम दे दिया अगर नया, तो वो दोबारा पुराने में नहीं जा सकते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे और उसके हिसाब से आप आने वाले ये बजट पार्लियामेंट में पास होने के बाद से 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और उसके बाद से ये इफेक्टिव होगा और आपके अगले वित्तीय वर्ष यानी कि जो आपका 23-24 का वित्तीय वर्ष है उसमें एप्लीकेबल होगा। अगर इस पूरे आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 8787218066 है। नहीं तो हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेरी होगी तो आप तुरंत हमको संपर्क करें, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।